सीएम के सवाल पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान। एबीपी न्यूज पर बोले, बिहार में योगी मॉडल पर बीजेपी का सीएम होगा। केंद्रीय नेतृत्व फैसला करके जिसको भी बनाता है उसके बाद वह योगी मॉडल कहलाता है। योगी मॉडल वाले बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। बाहरी का नहीं, बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा। तो बिहार में बिहार का मॉडल चलेगा और किसी बाहर के व्यक्ति का नाम जोड़ करके बिहार में कुछ कहना मुझको नहीं लगता है कि कहीं से भी उचित है। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। संजय राउत के अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर के एक फ्लैट को किया जब्त। 1034 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप। संजय राउत ने कहा, असत्यमेव जयते। आपको सेंट्रल एजेंसी के चक्रव्यूह में फंसाया जाएगा। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा में जेल में डालोगे। यहाँ आकर बीजेपी के लोग प्रेशराइज कर रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी सांसदों ने लिया हिस्सा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कल पीएम मोदी बीजेपी के सांसदों को करेंगे संबोधित। प्रसारण पूरे देश में दिखाया जाएगा। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आईएसआईएस और जाकिर नाइक से जुड़े वीडियो देखा करता था मुर्तजा। पहले से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी था। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के पास हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस ने 3 धारदार हथियार बरामद किए। एक हथियार से हमला किया, बाकी 2 हथियार बैग में छिपाकर रखे थे। गोरखपुर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी की पूर्व पत्नी शादिमा का एबीपी न्यूज पर दावा। कहा, मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार नहीं है, जबकि पिता और परिजन कह रहे हैं कि मुर्तजा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। क्या वो मानसिक तौर इतना ज्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिसपे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से सही? हाँ, कह सकते हैं। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर पर एटीएस की टीम पूछताछ के लिए पहुंची। हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर ने चंडीगढ़ को पंजाब से मिलाने वाले प्रस्ताव की निंदा की। सतलुज यमुना लिंक के लिए भी केंद्र से मांग। हिमाचल ने भी चंडीगढ़ में 7% हिस्सा मांगा। यह सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आज 80 पैसे बढ़ी तेल की कीमतें। 15 दिन में अब तक 9 रुपए 20 पैसे बढ़ चुके हैं। मरियम नवाज का प्रधानमंत्री इमरान खान पर करारा तंज। कार्टून के जरिए पाकिस्तान की बदहाली के लिए इमरान खान पर साधा निशाना। ट्विटर के जरिए इमरान की खिल्ली उड़ाई। 22 यूट्यूब चैनलों पर बड़ी कार्रवाई। दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में सरकार ने किया ब्लॉक। 4 पाकिस्तानी और 18 भारतीय यूट्यूब चैनलों पर एक्शन। एबीपी न्यूज के नाम पर फर्जी न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा देने से इनकार। 113 सीटों पर बहुमत साबित करने वालों को सौंप सकते हैं सरकार। राजस्थान में गहलोत सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल इलाकों से बिजली नहीं काटे जाने का आदेश दिया। आदेश के बाद गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ी। विरोधी हुए हमलावर। कहा, ऐसे आदेश नवरात्र को लेकर क्यों नहीं हुए जारी। एमपी कांग्रेस में दिखी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति। प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला अध्यक्षों को रामनवमी पर सुंदरकांड और हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। नोटिस पर बोले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं। लोकसभा में तेलंगाना के सांसदों के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई। अनाज खरीद नीति को लेकर कर रहे थे हंगामा। मोदी जी की अगुवाई पर इस पर बहुत सजग है। माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल कांग्रेस छोड़ सकते हैं। फैजल ने ट्वीट कर कहा, इंतजार करके थक गया हूं। पार्टी आलाकमान की तरफ से कुछ भी उत्साहजनक संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमने अपने विकल्प खुले रखे हैं।
शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हमले के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, बोले सीमा पार से हमलों की लगातार साजिश हो रही है क्योंकि दुश्मनों की आंखों में जम्मू कश्मीर में अमन और चैन चुभ रहा है। एक्शन में योगी सरकार का प्रशासन, गाजियाबाद के मोदी नगर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में झालदा नगर पालिका बोर्ड के गठन को लेकर मारपीट, तपन कांदू की हत्या पर कांग्रेस समर्थकों ने काला दिवस मनाया। तपन कांदू की पत्नी का आरोप, बोर्ड के गठन के कारण ही पति की हत्या। बदायूं के रायपुर गांव में आधार कार्ड में दिखी अजीबोगरीब गड़बड़ी। आधार में बच्चे के नाम की जगह लिखा है मधु का 5वां बच्चा। आधार कार्ड सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एक शख्स ने राजस्थान के सीकर से दिल्ली तक लगाई दौड़। सुरेश नाम के शख्स ने 350 किलोमीटर का सफर 50 घंटे में किया पूरा। भारतीय सेना में होना चाहता है भर्ती। यूपी में 5 से 10 अप्रैल के बीच बढ़ेगा गर्मी का कहर। तापमान 40 से 43 डिग्री तक जाने का अनुमान, मौसम विभाग की चेतावनी। कई बड़ी फिल्म अभिनेत्रियों को मुसीबत में डालने वाला महाठग सुकेश चंद्रशेखर फिर हुआ गिरफ्तार। 5 साल पुराने 2 फूल पत्ती का चुनाव चिन्ह दिलाने के मामले में हुई है गिरफ्तारी। एटीएम में कैश डालने के बहाने 77 लाख का लगाया चूना। मुंबई के गोरेगांव की घटना, शक न हो इसलिए लगाई एटीएम में आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शामली में विदेशी AK-47 के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। 1400 से ज्यादा कारतूस बरामद। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी के डीन राजवीर सिंह पर जानलेवा हमले से जुड़े हो सकते हैं तार। यूपी के कासगंज में शराबी युवक की शिकायत करने पहुंची महिलाओं को सदर कोतवाली के थानेदार ने डांटकर चुप कराया। शिकायत करने गई महिलाओं को ही थाने में बिठा लिया गया। कार्रवाई न होने से नाराज महिलाएं धरने पर बैठी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।